नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवादविद अरविंद पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बीच इंडिया पाकिस्तान के बीच जो वार जैसी सिचुएशन बनी, जो हमारे पे पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तो हमने उसके रिटेलिएट में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो उसमें फिर जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया, उसके बाद जब जो है हमारे ऊपर पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन से हमला किया गया, तो ड्रोन से हमला किया तो हमारे S-400 ने उन्हें मार के गिरा दिया। हमारे सुदर्शन कवच ने भी मार के गिरा दिया। तो हमारे पास वो जो ड्रोन है, ड्रोन के वो टुकड़े जो हैं गिरे, तो उन्हें हमने चेक किया कि वो कहाँ का बना हुआ है। तो हमें पता चला कि वो टर्की द्वारा बना हुआ है। तो अब देखिए जो है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये हो गया कि टर्की ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। हमने पाकिस्तान से सारे रिलेशन तोड़ दिए, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे व्यापार का भी जो थोड़ा बहुत समझौता चल रहा था, हमने अपने जो है डेलीगेट भी वहाँ पे जो थे उनको भी कम कर दिया। तो अब ये था कि अब पाकिस्तान से हमारा संबंध जो है ना के बराबर है। ठीक है। अब जो रही बात तुर्की की, तो अब तुर्की को देखना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान की हेल्प की है और उसके साथ अजरबैजान की भी हेल्प की है। तो हमारे ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग हुआ कि बॉयकॉट तुर्की अजरबैजान। ठीक है। तो अब जो है हमें एक चीज़ करना पड़ेगा कि हमें तुर्की का भी बायकॉट करना पड़ेगा, और तुर्की के भी जो भी प्रोडक्ट हैं, भले ही वो तुर्की की क्या मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ दे रहा है, मैं कुछ नहीं जानता, या हो सकता है कि एज ए इस्लामिक मुल्क होने की वजह से साथ दे रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने भारत का हित सर्वोपरि रखना है। जहाँ भारत का हित होगा हम वहाँ साथ में हैं। ठीक है। तो भारत का हित सर्वोपरि रखना है, तो इसके लिए हमें जो है तुर्की द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसका हमें बहिष्कार करना पड़ेगा, और उनसे जो भी बायलैटरल रिलेशन है बिजनेस के, वो हमें तोड़ना पड़ेगा। हमें अपनी लाइन जो है क्लियर करनी पड़ेगी कि हम लाइन की किस तरफ हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अगर हमने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया तो कल उसका ये वही तुर्की है, जब उसमें भूकंप आया था तो हमने कितना हेल्प किया था उनका, बहुत ज़्यादा उनका हेल्प किया था, और उन्हें अपने साथ राहत के तौर पे सामान भी भिजवाए थे। हमारे जो है राहत के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें भी भेजा था हमने कि राहत हो बढ़िया से। लेकिन इन्होंने वही है, पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है कि जो है इसने हेल्प की। ठीक है। तुमने जब मदद की तो तुम्हें भी चोट पहुँचेगा। जब हम अपनी, भले ही भारत जब ट्रेड करता है तो तुर्की से फ़ायदे में रहता है, 3 बिलियन कम से कम बढ़िया से फ़ायदे में रहता है। ठीक है। 3 बिलियन का वो भेजता है हमारे तरफ, हम 6 बिलियन का भेजते हैं। तो वो हम इंपोर्ट करते हैं 3 बिलियन का, एक्सपोर्ट करते हैं 6 बिलियन। लेकिन यहाँ पे बात इसकी आ गई कि हमें जो है अपनी लाइन क्लियर करनी पड़ेगी। आइए कुछ और देखते हैं। यहाँ पे देखिए तुर्की का मैंने जो है एरो से दर्शाया है तुर्की। ये जो सीरिया, लेबनान, इराक, इजराइल, जॉर्जिया, बुल्गारिया, इनके बीच में यहाँ पे है अजरबैजान। ये अजरबैजान और तुर्की, अजरबैजान में भी पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे थे। ठीक है। तो उससे भी व्यापारिक संबंध तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भारत जो है 140 करोड़ लोग हैं, और हमारे पास क्या है, हमारे पास परचेसिंग पावर है। जो कोई अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत से ये बोलते हैं कि हाई टैरिफ लगाते हो, क्यों? क्योंकि हमारे पास परचेसिंग पावर बहुत अधिक है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। ठीक है। वो अभी जो है इंडिया यूके से डील हुई, फ्री ट्रेड डील हुई। ठीक है। मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा अगर समय मिला तो क्यों डील हुई, क्यों वो करना चाहते हैं? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को भारत में बेचकर लाभ कमाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास परचेसिंग पावर बहुत अधिक है। ठीक है। इसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो हमें भी अब जो है अपने परचेसिंग पावर का यूज करके, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हैं, तो इनको जो है वो डर दिखाना पड़ेगा। कहा गया है ना, हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि भय बिना प्रीत नहीं होती है। तो भय दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे ये डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ जो है टैरिफ को लेके चल रहे हो कि हाँ टैरिफ जो है, इंडिया टैरिफ किंग है, टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाता है। ठीक है। तो हमें जो है अजरबैजान और तुर्की, खासकर तुर्की, जिन्होंने अपने ड्रोन्स दिए पाकिस्तान को हमारे पे हमला करके, उनके सारे व्यापारिक संबंध तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। और हमें देश हित को आगे ले जाके एक स्ट्रॉन्ग फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि भय बिना प्रीत नहीं होती है। ठीक है। उसमें ये तुर्की, लेकिन हमने ये किया तो हमारे
जो ये देखिए प्रोडक्ट है, ये तुर्की का, ये प्रोडक्ट जो अभी आपको कहीं भी दिखे तो ये प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदना है, पूरी तरह से बायकॉट करना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको खरीदना ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये प्रोडक्ट आपको खरीदना ही नहीं है, पूरी तरह से बायकॉट करना है। ठीक है, अब देखिए बॉयकॉट, ये है ट्रेंड ऑयल है, बेबाक है, ये पैंटी है, ये फार्मेसी है, ये ऑक्सो, ये ब्रांड कहीं भी आपको दिखे, टर्किश एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस में आप देख लीजिए कि टर्की एयरलाइंस पे कभी आपको यात्रा नहीं करनी है। ठीक है, टर्की एयरलाइंस कहीं भी दिखता है आपको जो है उसमें यात्रा नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गया, ये एकदम पूरा आप बहिष्कार करिए, क्योंकि जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे वो जो है अपने दम, अपने जो है घुटनों पे नहीं आएगा। दूसरा, ये भी है, कुछ प्रोडक्ट हैं, ये भी आप जो है पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए, ये भी पूरी की पूरी इनके बहिष्कार करना है। और ये देखिए टूरिज्म, और बात रही टूरिज्म की, अभी 2024 में ही 25,000 लोग टूरिज्म के लिए तुर्की गए हुए हैं। ठीक है, तो वो देखा जाए एज बहुत ही गलत, बहुत ही गलत है। और बात ये है कि हमारे अब जो है इसके बाद जब जो है हमारे, जब उसने ड्रोन वोन किए, हमारे आर्मी ने आके बताया कि वो तुर्की की ड्रोन है, तो बहुत सारे इंडियंस जो अपनी जो ट्रिप जो है कैंसिल की है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी, तो ट्रिप कैंसिल कर दी तो उसको भी आघात लगा। तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। ये कौन सा मजाक है भाई, आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है? कह रहे हमें पता नहीं चल रहा, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अच्छा, हमें सिखा रहे हैं आप कि क्या चल रहा है भारत पाकिस्तान में, क्या चल रहा है। तो एकदम पूरी तरह, और भारतीयों ने अच्छा कदम भी उठाया है, उसका पूरी तरह बहिष्कार किया है, और पूरी तरह लोगों ने जो है जाना ख़त्म किया। देखिए ये इंडियन टूरिस्ट टू टर्की ग्रीव अप टू 2,30,000 in 2019 from 86,000 in 2017 and 1,47,000 in 218। बताइए, इतना जो है यात्रा करते जा रहे हैं, और 2024 में ही 25,000 लोगों ने यात्रा की है। ठीक है, जिसमें पर व्यक्ति $1,000 खर्चा किया है। अब आप समझ सकते हैं, पर व्यक्ति $1,000, यानी कि 87 से कंपेयर कर लीजिए, लगभग 90,000 रुपीज़ जो है इंडियन रुपये INR में लोगों ने खर्च की है। तो टूरिज़्म के लिए तगड़ा, और टूरिज़्म के लिए अगर ऑप्शन के तौर पे करना है तो आप ग्रीस चले जाइए, ग्रीस में भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी लाइट चली गई है, अभी आ जाएगी लाइट। ठीक है, तो ग्रीस का देख लीजिए, ग्रीस भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ग्रीस हो गया। उसके बाद जो है, और एक चीज़ और है, ठीक है, अजरबैजान ने साथ में, और हमें भारत की एक कूटनीतिक और देखनी चाहिए कि ये तुर्की का जो है ना लफड़ा चलता है साइप्रस से विवाद चलता है, तो हमें जो है साइप्रस को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तब तो पता चले जो तुमने हमें दर्द दिया है, अब हम तुम्हें वो दर्द देंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा ना कि दर्द कैसा होता है, दर्द का तुम्हें अनुभव होगा। तो ये भारत को भी करना चाहिए। तो हमें टूरिस्ट एकदम टर्की नहीं जाना है, उसके बदले ग्रीस चले जाइए। ठीक है, दूसरा, ये इसको पूरा फ्लश कर देना है। ठीक है, पूरा का पूरा टर्की के जो भी प्रोडक्ट है सब जो है फ्लश कर देना है। ठीक है, अपने को ये मीम चल रहा है, ये भाई कोई हैं, उन्होंने ट्विटर पे डाला था तो मैंने वहाँ से लाया है। ठीक है, अब जो है दूसरा, JNU जामिया यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद लीड कैंसिल टर्की मूव और पाक सपोर्ट। ये देखिए बहुत ही अच्छा किया, मैंने उसका इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ट्वीट भी लगाया है। इन्होंने बहुत ही अच्छा किया कि इन्होंने अपना जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था, वो जो है टर्की के एक यूनिवर्सिटी से था, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। बहुत ही अच्छा मूव है कि भाई हम जो है देश हित में, भारत की जो भी संस्थाएं, अगर देश हित में कोई भी फैसला लेना होगा, हम एकदम आगे खड़े हैं। तो पूरी तरह इस फैसले का मैं पूरी तरह सराहना करता हूँ। इससे उसे चोट लगेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया रिवोक सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑफ टर्की बेस्ड सिलेबिस इंडिया आर्म इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंपनी सईटी नॉट टर्की। और सुनिए, हमारे जो है एयरपोर्ट की कई रख रखाव का वो जो है टर्किश जो कंपनियां लेती थी, तो उन्हें भी इंडिया ने बोल दिया है कि नहीं, आप एकदम खाली करिए, एकदम कोई नहीं, आपसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, देश हित से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे आगे फैसले आएंगे, जो फैसले आए मैंने आपको दिखा दिया। तो बस आपसे यही निवेदन है कि आप
अब भी जो भी कोई भी फैसला होता है तो आप उसके साथ रहें और एकदम कोई भी टर्की की कोई भी ट्रिप ना करें, ठीक है। भारत के साथ सपोर्ट करें, भारत को सपोर्ट करें और उसे ये एहसास दिलाएं कि 140 करोड़ भारतीयों के साथ विश्वासघात करने का क्या परिणाम हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।